ओके, थर्ड ईयर एंड नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो हमें करना है वो मीन वैल्यू थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था कि नहीं ये मीन वैल्यू थ्योरम हो गया, ठीक है, उसमें क्या ये इसको ठीक है मैंने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आपको बता दी। नेक्स्ट में आपके पास अनदर फॉर्म ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम। फिर सुन ले मीन वैल्यू थ्योरम क्या है कि इफ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल ए बी, देन देयर एग्जिस्ट, इसमें तीसरी कंडीशन नहीं है वो रोल्स वाली, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ सी। ये है आपके पास, और वो मैंने ये मैंने बता दिया था कि इसके इस कार्ड के पैरेलल है। बहरहाल इतना अभी आप इतना ही ज़हन में रखें। अब क्या है अनदर फॉर्म ऑफ द मीन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट फॉर्म है, बहुत ही ध्यान से इसको देखना है, क्वेश्चन में आपने यूज़ करने हैं और क्वेश्चन भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। अनदर फॉर्म ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम, वो मीन वैल्यू थ्योरम ये आपके सामने, इसको किस तरीके से और भी लिखा जा सकता है ये सामने डायग्राम पहले देख लें। देखें यहाँ पर क्या ये ओरिजिन, यहाँ पर ए था, यहाँ पर बी था, हमने ऐसे पॉइंट्स लिए थे ना पी क्यूब, जहाँ पर टेंजेंट लाइन पैरेलल टू दिस कार्ड है, ठीक है। यहाँ पर सी कोई पॉइंट है, एफ ऑफ सी लिखे ना, एफ डैश ऑफ सी। फर्ज करो कि कहता है कि वो सी हम जो है ना लेते क्या है एफ ऑफ सी प्लस एच या सी माइनस एच, या फिर क्या करते हो उसके थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे लेते हैं, उन सारों को आप छोड़ दें। यहाँ पर जो क्वेश्चन आपके पास जो सॉरी थ्योरम है ना एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी, जहाँ क्या करना है ए और बी को ना थोड़ा सा, बी को बी की बजाय ना वो कहता है ए प्लस एच ले लो। बी असल में क्या है, ए यहाँ से लेकर इतनी वैल्यू है ना और बी उससे आगे है, हमें नहीं पता कितनी आगे, तो कहता है उसमें चेंज ही है ना, तो कहता है बी की बजाय हम क्या करेंगे ए प्लस एच। देखें वी टेक इन द इंटरवल ए और ए प्लस एच इंस्टेड ऑफ ए बी, इसकी बजाय ये ले लिया, हो गया खत्म। अब क्या करते हैं, जब आप पीछे वो मीन वैल्यू थ्योरम किया था ना उसमें क्या था, या रोल्स थ्योरम किया था उसमें क्या था, ए बी के दरमियान वैल्यू सी लेते हैं। अब हमने ए बी बी को बदल दिया ना, अब दरमियान वो जो सी है ना उसको भी हमने उसी हिसाब से लेना है। देखो देन बाय द मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम इस तरह की शक्ल ले लेता है। क्या होता है, यहाँ पर बी की जगह पे ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, इधर बी की जगह पे ए प्लस एच रखोगे तो ए प्लस एच माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच। लेफ्ट साइड पे ये आ गया इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ सी, ठीक है। अब सी को भी हमें वो चेंज करना है, वेयर सी, सी क्या चीज है, अब सी ए बी से बिलोंग नहीं कर रहा, हमने तो उस बी की जगह पे कुछ और ले लिया। इसका मतलब है ये जो सी है ना इस इंटरवल से बिलोंग करता है बजाय ए बी के, ऐसा ही है ना। अब हमने इसके दरमियान में वो जो सी इसके सी लेना, सी है क्या है, ठीक है। अब ये देखो सी जो है ये ओपन इंटरवल है ना, इसके दरमियान में सी है ना कहीं, इसका मतलब है सी ए से बड़ा है और ए प्लस एच से छोटा है। हम इसको ये लिख सकते हैं सी ए से बड़ा और ए प्लस एच से छोटा, ये रिलेशन ऐसे कर सकते हैं ना, ए लेस देन सी लेस देन ए प्लस एच का मतलब है सी ए से बड़ा और ए प्लस एच से छोटा, यही मतलब है ना उसका। तो आप इसको, या फिर मैंने इसको इस तरह से लिखा ए लेस देन सी, ऐसे ही लिख लो, लेस देन ए प्लस, इसको एच को लिख सकते हो 1 इंटू एच लिख सकते हो ना। तो हमें आपके पास असल में ये क्या है, ये 1 इंटू एच मतलब ए के साथ 1 है, हमें क्या करना है सी इस फॉर्म का लाना है, सी इससे पीछे है, इससे छोटा है, ठीक है ना, ऐसे ही है ना। तो इसका मतलब है अगर ये 1 है ना तो ये इससे, इसको हम रफली हाफ 1 से छोटा है बस इतना। इसका मतलब है कि सी की बजाय हम ए प्लस थीटा एच ले सकते हैं, ठीक है ना। मतलब ए प्लस एच तो ये है ना, यानी कि ए प्लस 1 इंटू एच ये है ना, तो सी लाजमी ये जो इसके पीछे जो भी पॉइंट होगा उसको ए प्लस 1 ओवर 2 एच ले ले, कर सकते हो ना। तो इसको बार बार लेने की बजाय हम उधर वो 1, अब मुझे नहीं पता कि 1 से छोटे तो कई हैं, ठीक है ना, पॉइंट 1 से पीछे सिर्फ 1 ओवर 2 तो नहीं है ना, उसके डेसिमल में कई पॉइंट्स 1 से छोटे होते हैं ना। तो हम उस वो जो एक मतलब जो भी छोटा पॉइंट है उसको हम थीटा कंसीडर कर लेते हैं। ये देखें हेयर वी टेक सी इज इक्वल टू ए प्लस थीटा एच। थीटा क्या चीज है, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन। थीटा क्या है, 0 से बड़ा 1 से छोटा, और ये क्या हमने, ये असल में सी है। सी कोई मतलब फिक्स तो नहीं है ना, हमने लेना है इससे पीछे, तो इससे पीछे 1 से पीछे तो कई होते हैं ना, ये 1 इंटू एच है, 1 ओवर 2 इंटू एच हो सकता है, 1 ओवर 3 इंटू एच हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो उसको हम थीटा लिख लेते हैं, और साथ ये जरूर लिखते हैं कि थीटा 0 से बड़ा और 1 से छोटा है, यानी कि ये 1 ये वाला 1
0 से बड़ा और 1 मतलब 1 से पीछे है ना, तो इसको यूं लिखते हैं देयरफॉर c इज इक्वल टू a प्लस थीटा h। ये हम c की जगह पे अब ये लिखेंगे a प्लस थीटा h बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। b की जगह पे ये लिखेंगे, c की जगह पे ये लिखेंगे। ये क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर 1/2 हो सकता है, 1/3 मतलब 1 a प्लस h से पीछे कोई पॉइंट है। ये देखें सामने मैंने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी दी। वी टेक हाफ, फर्ज करो हम हाफ ले लेते हैं, हाफ ऑफ 1 लेते हैं, ये 1 का आधा हाफ ले लेते हैं। सपोज कहता है कि वो क्योंकि ये लेस देन 1 है, देयरफॉर वी कैन टेक द, ये देखो मैंने लिखा भी साथ, एनी नंबर कैन टेक वी कैन टेक 0 लेस देन थीटा, यानी कि 0 से बड़ा और 1 से छोटा आना चाहिए। तो उस नंबर को मैंने 1/2, जैसे मैं सपोज 1/2, अब जरूरी नहीं है फिक्स 1/2 ही हो, बस इतना आपने कहना कि 1 से छोटा है, ठीक है। तो मैंने इधर लिखा है कि सपोज मैं 1/2 ले सकती हूँ, ठीक है। तो देयरफॉर a प्लस, अब समझ लग गई। इतनी ज़्यादा डिटेल बताने का मकसद ये कि यहाँ पर आप c जो है ना ओपन इंटरवल से बिलोंग करता लेते हो, तो इसी फॉर्म का लेना है। तो आप उस c को a प्लस थीटा h लिख लेना, लेकिन थीटा को ज़रूर डिफाइन करना है कि थीटा जो है वो 1 से छोटा है, क्योंकि इधर a प्लस 1 इंटू h है। रफली मैं बता रही हूँ, मतलब रफली क्या है ही ऐसा है, आपको डिटेल के लिए एक्सप्लेनेशन के लिए बता रही हूँ। तो उससे पीछे a प्लस 1/2h ले सकते हो, a प्लस 1/3h ले सकते हो, कुछ भी हो सकता है। तो वो इतने ज़्यादा मुझे क्या पता क्या लें, तो लेकिन इतना आपको क्लियर होना चाहिए कि 1 से छोटा है, तो आप इसको वो वाला जो है ना फ्रैक्शन, उसको थीटा लिख लेते हैं। तो ये याद रखना, ठीक है। जब अच्छा अब ये लिख चुके a प्लस, अब ऊपर कुछ दोबारा आए, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a, ये आपके पास था ना यहाँ पर f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a ओवर ये a कैंसिल हो जाएगा, नीचे h इज इक्वल टू c की जगह पे क्या लिखोगे a प्लस थीटा h। और जब भी a प्लस थीटा h लिखोगे, थीटा जब भी आएगा तो जरूर, थीटा इज एन रियल नंबर, यहाँ पर नंबर लेना है, एंगल ना समझना। तो ये आपने जरूर साथ लिखोगे थीटा चीज क्या है, मैंने बड़ी तफसील में बताया। तो यहाँ पर f डैश ऑफ काशी ये लंगड़ा मीन वैल्यू थ्योरम क्या है, f ऑफ a b माइनस f ऑफ a ओवर b माइनस a था ना, उसको हमने ये फॉर्म दी। और राइट साइड पे f डैश ऑफ c था ना, c की जगह पे ये वैल्यू लगा दी। ये अब h को इधर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये देखें ना, जब भी थीटा लिखोगे जरूर ये साथ लिखनी है कंडीशन, थीटा है क्या है, ठीक है। h को इधर मल्टीप्लाई कर दो। दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम। ये छोटा सा आर्टिकल था, मैंने इतना टाइम इसलिए लगाया कि हमें आगे यूज करना है। f ऑफ a, अब इसको जरा समझने में भी ध्यान करो। f ऑफ a प्लस, जबानी भी ज़हन में रखना है, f ऑफ a प्रूफ करना मैंने आपको बता दिया। f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a इज इक्वल टू h f डैश ऑफ a प्लस थीटा h, जहां भी जरूर लिखेंगे 0 लेस देन थीटा लेस देन 1। देखें f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a, ठीक है। जो यहाँ ध्यान रखो, अगर मैं आपको कहूँ कि ये दिया है मैंने, ये मेरे पास है, मुझे इसका आंसर बताओ बाय मीन वैल्यू थ्योरम, तो आपको ये आना चाहिए। अब देखें फर्ज करें, अब इसको नोट करें क्या, अगर यहाँ a है ना, यहाँ h है ना, तो यहाँ ये वो वाला h इधर है, ये देख लिया, ये वही इधर है। फर्ज करो इधर मैं 5h लिखती हूँ, तो इधर भी 5h आएगा, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर अगर आपके पास f है ना फंक्शन एक, तो इधर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा। फर्ज करें इधर सपोज मैं इधर लिखती हूँ f डैश ऑफ a प्लस h माइनस f डैश ऑफ a, तो आएगा इधर h f डबल डैश ऑफ a। अगर इधर कोई डेरिवेटिव नहीं है तो इधर एक है, अगर इधर एक डेरिवेटिव है तो इधर सेकंड होगा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, f ऑफ a प्लस ऐसे ही लिखे, ये h की जगह पे क्या लिखोगे, थीटा h के साथ मल्टीप्लाई कुछ भी कर दोगे, उससे छोटा थीटा से पीछे, और यहाँ जरूर लिखोगे थीटा 0 लेस देन थीटा लेस देन 1। समझ लगी है? ये आपने मतलब h को क्या करोगे, थीटा h इधर आएगा, इधर h आएगा। अब आपके पास 2 3 4 क्वेश्चन हैं, उसमें आप यूज करोगे तो फिर आपको पता लगेगा, लेकिन बहरहाल ये आपने याद रखना है। उसके बाद आपके पास एग्जांपल नंबर 2, अब क्या है, यहाँ पर मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करना है। पहले रोल्स थ्योरम अप्लाई करते रहो ना, अब मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करो। देखो एग्जांपल नंबर, इफ f ऑफ x इज दिस, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटरवल ये दिया हुआ है, a b ऑफ फाइंड c बाय मी, उसने क्वेश्चन में बताया होगा मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करना है आपने। मीन वैल्यू थ्योरम आपको पता है, f ऑफ b माइनस f ऑफ a ओवर b माइनस a इज इक्वल टू f डैश ऑफ c। बस सारे सॉल्व करो, b माइनस a नीचे चलो, पहले ये a है, ये b है, ये a है, ये b है। उसके बाद f ऑफ x ये है, पहले f ऑफ b सॉल्व कर लो। चलें f डैश ऑफ x मैंने कर लिया, क्योंकि राइट साइड पे f डैश ऑफ c भी तो है ना,
जो फार्मूले में, ठीक है। एफ डैश ऑफ एक्स किया, फिर एक्स की जगह पे सी रख दिया, ये आ गया सी बिलोंग टू दिस इंटरवल। उसके बाद आपके पास क्या है, बाय मीन वैल्यू थ्योरम, ये हमने मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर लिया। क्या है, एफ ऑफ बी यानी कि एफ ऑफ 1/2 माइनस एफ ऑफ ए, एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाई बी माइनस ए 1/2 माइनस 0 इज इक्वल टू दिस एफ डैश ऑफ सी। ये एफ डैश ऑफ सी सॉल्व किया। अब इनकी वैल्यूज लगा दो। ये कैसे वैल्यूज लगाओगे, आप क्या करोगे, क्वेश्चन में एक्स की जगह पे 1/2 रख दोगे, ये क्वेश्चन की तरह ये वाला दिस वन, इसको मल्टीप्लाई करने, ये एक्स की जगह पे 1/2 रख लो, ये इसको सिंप्लीफाई करो तो आपके पास 3/8 आया। फिर क्वेश्चन में एफ ऑफ ए सॉल्व करना है, एक्स की जगह पे 0 रख दो आपके पास ही, तो इधर वैल्यूज लगा दें। ये अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसको सिंप्लीफाई करें। यहाँ से क्या करना है, आपने सी की वैल्यू सॉल्व करनी है। सी की वैल्यू सॉरी ये नीचे ये देखें, ये इसको सिंप्लीफाई किया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, दिस सी की वैल्यू, ये सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आया, ठीक है। फिर सी की वैल्यू क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर लो। ये सी की वैल्यूज आई हैं क्या, 24 प्लस दिस, ये इसको सिंप्लीफाई करते, ये सामने आपको स्टॉप करके देखना, बल्कि मैंने किया ही हुआ है आपके पास, ये आपकी बुक में भी एग्जाम्पल की सोल्यूशन है। ये है 1 + 21/√/6। तो इसको थोड़ा सा अरेंज फॉर्म में लिखने के लिए क्वेश्चन का आंसर उसने बताया हुआ, इसको 12 से मल्टीप्लाई 12 से डिवाइड कर दो, ठीक है। 12 से, क्योंकि ये अंडर रूट की फॉर्म में दोनों आ जाए इसलिए इसको किया। 12 ये अंदर 12 से मल्टीप्लाई 12 से डिवाइड किया ना। 1 ± 21 को आप लिख सकते हो, 7 × 3 12 को लिख सकते हो, सारों को इकट्ठा लिख लेना, पूरा अंडर रूट आ जाएगा। 4 × 3/12, ये जो आपके पास 3 और 3 है, ये एक दफ़ा बाहर 3 आ जाएगा, फिर आपके पास क्या आ जाएगा 4, और यहाँ 4 बाहर आके 2 हो जाएगा। ये देखें 1 ± 2 मल्टीप्लाई बाय 3 अंडर रूट, अंदर 7 रह गया, डिवाइडेड बाय 12, इसको अंदर ही रहने दे, इसको डिलीट नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपके पास अब क्या है, ऊपर 6 है, अब 12 को बेशक लिख लो। यहाँ पर क्या है 2 × 6, नीचे क्या था, इधर बाहर था ना ये वाला 6, ये तो आप उसको वो 6 से डिलीट हो जाएगा, ये पूरे का इकट्ठा लिख लो 1 ± 7/12 जो भी है। लेकिन आप इतना इधर देखो, ये तो मैंने आंसर से टैली करने के लिए लिखा ना, क्योंकि अंडर रूट के अंदर पूरा आ जाए। लेकिन आपने, मैं इसलिए ये किया कि कई दफ़ा ना वो स्टेप्स होते हैं, मैंने कई दफ़ा बताया कि स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, तो बेहतर यह है कि आप ऐसा ही करो। 1 में कुछ जमा हो रहा है या 1 में कुछ माइनस हो रहा है, ये सी की वैल्यूज हैं, 2 वैल्यूज हैं, लेकिन इंटरवल हमारे पास क्या है 1 और 1/2। इस ओपन इंटरवल सी की वैल्यू ओपन इंटरवल से बिलोंग करनी चाहिए ना। अब 1 में कुछ जमा करें तो फिर क्या होगा, इसमें 1 में कुछ जमा करें फिर तो इससे बिलोंग करेगी, क्योंकि 0 तो इसमें शामिल ही नहीं है ना। 0 के अगली वैल्यू ना, अगली कौन सी है 1/2, लेकिन हमारे पास क्या है 1/2 है, कौन सी वैल्यू आई डोंट नो, पीछे देख लेना क्या है। मतलब कि 1 में कुछ प्लस करें ना तो वो इस इंटरवल में आएगी 0 के बाद की वैल्यू, लेकिन 1 में कुछ माइनस करें ना तो फिर क्या होगा, ये देखें ओनली एक्सेप्टेबल वैल्यू ऑफ सी। अब मेरा ख्याल पीछे देख लें, वो कंफ्यूज कर रहा है, इंटरवल पहले चेक कर लेते हैं कि इंटरवल क्या है, क्योंकि वो प्लस में कुछ इशू हो रहा है। यहाँ पर इंटरवल इज यस 0 1/2 ओपन इंटरवल लेना है ना। इसका मतलब क्या कि हमारे पास 1 प्लस तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये ओपन इंटरवल लेना है ना, 0 है ना 1/2 है, तो उसके दरमियान में फ्रैक्शन ही आएगी ना, तो 1 प्लस तो ऑब्वियसली 1 से बड़ी वैल्यू होगी। इट मीन्स दैट आपने जस्ट ए मिनट, अब ज़हन में ये रखना, वो थोड़ी सी ना लिखने में वो हाइड हुआ थोड़ा सा। ओनली एक्सेप्टेबल वैल्यू इज 1 माइनस, यानी कि 1 से छोटा जो है ना वो तो ठीक है, लेकिन 1 से बड़ी तो पॉसिबल ही नहीं है ना, एक 0 है और एक फ्रैक्शन में है, देयरफॉर ये वैल्यू आपने लेनी है और दूसरी वैल्यू को आपने स्किप कर देना, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल जो है ना हम अगले लेक्चर में करेंगे, बल्कि मेरा ख्याल है क्वेश्चंस पे आएंगे, देखते हैं।